मरीम नवाज साहिबा के हवाले से अगर मैं बात करूँ, वो कहती है खवातीन हमारी रेड लाइन है। मुझे ये बताएं, खवातीन रेड लाइन है, मर्दों का क्या कसूर? सिर्फ वजीफे ना लगाएं इस नौजवान नस्ल के लिए, उनके मौके पर। ये तो मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बात बोली, आप उनकी बात के साथ एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। अगर हम चाहते हैं अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो खुद सबसे पहले इनिशिएटिव लें कि सिस्टम का हिस्सा है वो। कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, तूने तो सिस्टम से ज्यादा पता होगा कि इसके रीजंस क्या हैं। वो तो कह रहे हैं मैं 3-3.5 साल हुआ है, मेरा तो इतना टाइम ही नहीं हुआ। देखिए 3 साल तो आज जो हुकूमत आई है वो तो पिछले चौथी दफा आई है। ऐसे ही सूरती का क्या राज है माशाल्लाह। पाक फौज के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं, आजकल थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं। कल भी हमारे GHQ के ऊपर एक अटैक होता है, उसमें एक पार्टी होती है, उसके कुछ कारकुन होते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारी जो पाक फौज है जो कि हमारा बॉर्डर भी कवर करती है, अब इंटरनल मामलात में सफर कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पॉलिसी बनाने वाले कुछ और लोग होते हैं, पॉलिसी की इजाजत देने वाले कुछ और लोग होते हैं, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले कुछ और होते हैं। प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कोई स्कीम हमें नजर नहीं आई। देखिए जी, उनको नहीं लगता कि बच्चों को थोड़े पैसे दे जिसके कि हमें बैरूनी दुश्मन के मुकाबले के साथ साथ अंदरूनी दुश्मनों का भी मुकाबला करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अफशान मलिक, एडवाइजर टू प्रेसिडेंट। मैम पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। अच्छा मुझे बताइएगा, आप आज 14 अगस्त के इवेंट पे आई हैं, पाकिस्तान के हवाले से आज का इवेंट आपको कैसा लगा? देखिए जी, हम तो समझते हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है उनकी कुर्बानियों के बाद मिली है कि हमें हर रोज जश्न आज़ादी मनाना चाहिए। सही है। और आज इस इवेंट पे हमें इसलिए बहुत अच्छा लगा कि इसमें खवातीन की नुमाइंदगी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और हमें खुशी हुई कि खवातीन ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इसका क्रेडिट को देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा मैं अगर बात करूंगा मुल्की हालात पे जो आजकल चल रहा है, जिस तरह आपने कश्मीर का इशू देख लिया, महंगाई का इशू देख लिया, इसके बारे में क्या कहेंगे कि इन चीजों को हम ओवरकम कैसे कर सकते देखिए हैं? यही हमने अपनी स्पीच में भी कहा कि हमें बैरूनी दुश्मन के मुकाबले के साथ साथ अंदरूनी दुश्मनों का भी मुकाबला करना है। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो हमारे यूथ। ठीक है। हमारे यूथ को अगर हम चाहते हैं ना कि वो पाकिस्तान तरक्की में अपना किरदार अदा करे, तो हमें उन्हें बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन रोजगार देना होगा। ऐसे ही है। उन्हें फारिग नहीं रहना चाहिए, ऐसे ही। क्योंकि वो जितना फारिग रहेंगे इतना ही वो ऐसी एक्टिविटीज में पड़ेंगे जो ये दुश्मन अनासर उन्हें यूज करेंगे। कैसे है? इस पे काम करने की जरूरत है, चाहे वो कश्मीर है। आपने देखा कश्मीर में नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा एक किरदार है ठीक है। कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसमें नौजवान नस्ल जो है वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। ये तमाम चीजें जो है ना वो बहुत मैटर करती है। ठीक। तो ये बात बताइएगा, जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से काफी ज्यादा स्कीम्स आई, जिसमें लैपटॉप है, लोन है, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कोई स्कीम हमें नजर नहीं आई। देखिए जी, उनको नहीं लगता कि बच्चों को थोड़े पैसे दे दें? जिसके पास इख्तियार होता है ना, वो जिनके पास ज्यादा फंड रिलीज करने का इख्तियार, अब ज्यादा फंड रिलीज करते हैं। प्रेसिडेंट के पास भी तो होता है ना। प्रेसिडेंट के पास भी है, लेकिन हम उनकी कैपेसिटी को नहीं जानते कि वो कितना हद तक कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी बनाने वाले कुछ और लोग होते हैं, पॉलिसी की इजाजत देने वाले कुछ और लोग होते हैं, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले कुछ और होते हैं। ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो इदारों को आगे लेके चलता है। ठीक है। अच्छा आज़ादी के लिहाज से अगर हम लोग बात करें, पाक फौज के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं, आजकल थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं। कल भी हमारे GHQ के ऊपर एक अटैक होता है, उसमें एक पार्टी होती है, उसके कुछ कारकुन होते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारी जो पाक फौज है जो कि हमारा बॉर्डर भी कवर करती है, अब इंटरनल मामलात में सफर कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही बात हमने पहले भी कही है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को डायरेक्शन देनी होगी। ठीक है। इसमें आप देखेंगे ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर करवा रहे हैं, उसमें यूथ कौन हो रहा है? हमारी नौजवान नस्ल हो रही है। ठीक है। बात फिर बार बार रिपीट करने का मकसद यही है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को डायरेक्शन देनी होगी। ठीक है। किस डायरेक्शन के तहत वो मुल्क के लिए तरक्की का बायस बन सकते हैं, ना कि परेशानी का। बेचारी खुद भी फंसी हुई है, इतने ये मामला बात चल चले रहे ना हैं कि हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे इक़्तिदार में हुकूमत है, इन सबको चाहिए कि उस पर काम करें, ना सिर्फ वजीफे ना लगाएं इस नौजवान नस्ल के लिए, उनके मौके पर। ये तो मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बात बोली, आप उनकी बात के साथ एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। अगर हम चाहते हैं अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो खुद सबसे पहले इनिशिएटिव लें कि सिस्टम का हिस्सा है वो। हाँ। इस सिस्टम को अगर वही कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, तूने तो सिस्टम से ज्यादा पता होगा कि इसके रीजंस क्या हैं। वो तो कह रहे हैं मैं 3-3.5 साल हुआ है, मेरा तो इतना टाइम ही नहीं हुआ। देखिए 3 साल तो आज जो हुकूमत आई है वो तो पिछले चौथी दफा आई है। ऐसे ही है। जिससे आई है। देखिए हमें समझना होगा, एक दूसरे को इल्जाम देने के बजाय जिसको जितना मौका मिल रहा है ना उसको उतना अपना बिल्कुल मिल के काम करना पड़ेगा। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से अगर मैं बात करूँ, वो कहती है खवातीन हमारी रेड लाइन है। मुझे ये बताएं, खवातीन रेड लाइन है, मर्दों का क्या कसूर? वो एक खवातीन की नुमाइंदगी के हवाले से कहती है ना कि वो पहली खातून वज़ीर आला है, तो ये कहती है कि खवातीन एक फैमिली को चलाती हैं।
आजकल इकोनॉमी का भी बड़ा उन पे कह लें कि हिस्सा बन रही हैं, वर्किंग वुमेन की तादाद बढ़ रही है, तो इस हवाले से वो कहती है। बट आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खवातीन इसको मिस यूज भी कर रही हैं? देखें जी, हनी ट्रैप्स के केसेस हम देख रहे हैं, 376 के देख रहे हर हैं। चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू होते ठीक हैं। है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें से पॉजिटिविटी लेते हैं या नेगेटिविटी लेते हैं। ठीक है। तो हमें इस पे भी इंफरादी तौर पे काम करने की अच्छा, जो काम उन्होंने पंजाब में किए, सीसीडी, पैरा फोर्स, बाकी सारे वो कर रही हैं, आप उससे मुतमईन है? सीजीडी से तो हम बिल्कुल मुतमईन हैं, क्योंकि जब इन मुजरिमों को अदालतों में ले जाया जाता है तो इतना तवील प्रोसेस है कि उस तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ खराब हो चुका होता है। मुजरिमों को उसी वक्त फास्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। आपको नहीं लगता सीसीडी या बाकी डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए? चूंकि जो वजीर आजम है उनके चचा हैं, उनकी पार्टी है, बिल्कुल होने चाहिए, और जराइम को खत्म करने के लिए सजा में भी इंसाफ होना जरूरी है। बिल्कुल ये बात। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन में करूंगा, आपको खूबसूरती का क्या राज है? माशाल्लाह। पॉजिटिव रहना। अच्छा, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. आपने टाइम दिया। थैंक यू बहुत। ओके, शुक्रिया।